अगर डॉक्टर इसको जिम्मेदारी समझ के अंजाम देगा तो जाहिर है कि मरीज के पास पैसे हो या ना हो, वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उसका इलाज करना अपनी जिम्मेदारी समझेगा। वो इसकी फिक्र में नहीं होगा कि इसके पीछे कितना मुझे पैसा मिलेगा, क्या होगा, इसके पास पैसे हैं या नहीं है, क्या है क्या नहीं। उसकी पहली जिम्मेदारी ये होगी कि वो उस मरीज की जान को बचाएगा। लेकिन जो दुकानदार होता है, वो दुकानदार की पहली खासियत ये है कि वो अपने सामने उन चीज़ों को लगाता और सजाता है कि जो कस्टमर्स को पसंद आए, जो कस्टमर्स की तवज्जो का जल्ब का सबब बने। लिहाजा सबसे पहली चीज़, बुनियादी जो चीज़ है वो ये हमें समझना है कि आज़ादारी इबादत है, ज़िम्मेदारी है या एक पेशा है। जब तक हम आज़ादारी को, चाहे वो आलिम हो, ज़ाकिर हो, नौहा ख़ान हो, अंजुमन के सदर हो, सेक्रेटरी हो, जितने सब A to Z सब इसमें शामिल हैं, जब तक हम आज़ादारी को ज़िम्मेदारी समझ के अंजाम नहीं देंगे, मसाइल इसी तरीके से खड़े होते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हमने आज़ादारी को एक इबादत समझ लिया, एक ज़िम्मेदारी समझ लिया, यकीन जाने खुद ब खुद हर इंसान अपनी ज़िम्मेदारी को अंजाम देगा, अनानियत ख़त्म हो जाएगी और ये अना हम में तब्दील होकर एक बेहतरीन समाज और माशरा बनता नज़र आएगा। लिहाजा पहली मुश्किल यही है कि हमें इस चीज़ को इबादत समझना है, और जब तक हम इबादत समझेंगे नहीं, ये मसला बहरहाल पेश आता रहेगा। लिहाजा पहले मरहले में सबसे पहली ज़िम्मेदारी हम सबकी है कि हम इसे इबादत समझें। लिहाजा जहाँ कहीं भी इस आज़ादारी को इबादत नहीं समझ रहे हैं लोग, ज़िम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, आप उसकी मुखालफत करें। मुखालफत भाई माना नहीं कि आप जो है वो लड़ाई झगड़ा नहीं, आप उसको समझाने की कोशिश करें कि साहब आज़ादारी दिखावे का नाम नहीं है, आज़ादारी एक ज़िम्मेदारी का नाम है। आज़ादारी एक इबादत है, और इबादत वही कबूल है जो तफ़क्को के साथ हो, जो उम्क़ और गहराई के साथ अंजाम दी जाए। जब तक हम हकीकत अज़ा और मकसद अज़ा को नहीं समझेंगे, शायद वो आज़ादारी नहीं कहला सकती। जिसकी मैं बेहतरीन मिसाल अगर आपके सामने दूं कि हज के मौसम में कसीर तादाद में लोग हैं, ग़ालिबन 5वें इमाम और 6ठे इमाम दोनों इमाम से ये वाक़या नकल है कि साहबी आके कहता है कि मौला मा अक्सरुल हजीज, कि मौला कितने सारे लोग आए हैं। कसरत पर वो नाज कर रहा था, फ़ख्र कर रहा, इतने सारे हाजी। और इमाम का क्या जवाब था? मा अक्सरुल हजीज। इमाम ने कहा ये तुम देख रहे हो कि कितने हाजी हैं, मा अक़ल्लुल हजीज, कि इसमें हाजी बहुत कम है, अक्सरुल हजीज, शोर व गुल करने वाले ज़्यादा हैं। यानी इमाम ने उसकी कसरत को तवज्जो नहीं दिलाई, उसकी तवज्जो इस बात की तरफ मबजूल कराई कि लोगों की कसरत मत देखो, कैफियत को देखो, जो कुरान कह रहा है कि नबलुवकुम, हमने तुम्हें आजमाइश में क्यों डाला, ताकि हम तुम्हें आजमा सकें, कि तुम्हें चेक कर सकें कि तुम में अहसन अमल करने वाला कौन है, तुम में अच्छा अमल करने वाला कौन है। लिहाजा हमें आज़ादारी को खूबसूरती के साथ, जो उसके तकाज़े हैं, जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उस ज़िम्मेदारी और उन तकाज़ों को पूरा करते हुए अंजाम देना चाहिए। जिस दिन हमने ये काम कर लिया, यकीनन ये पेशावरी, अगर किसी ने इसको पेशा बना लिया है, वो ख़ुद ब खुद पीछे हटते नज़र आएंगे, और वो अफराद जो इसे इबादत समझते हैं, ज़िम्मेदारी समझते हैं, वो आगे आते हुए नज़र आएंगे। और फिर हमारे दरमियान वो आज़ादारी होगी जिससे दुश्मन खौफ खाएगा। इसलिए कि दुश्मन को उस आज़ादारी से खौफ नहीं है जो पेशावरी या पेशा समझ के अंजाम दी जा रही है, दुश्मन को उस आज़ादारी से खौफ है जो इबादत और ज़िम्मेदारी समझ के अंजाम दी जा रही है। और कोई सवाल किसी हो? कोई सवाल किसी के पास हो तो पूछ सकता है, अगर तशरीफ़ फरमाएँ यहाँ बकिया अफराद भी, किसी से भी रिलेटेड चीज़ हो, दीन से मुतालिक हो या दीन के अलावा तालीम और तरबियत के हवाले से जो दानिश्वरान हैं वो इस हवाले से आपकी खिदमत में। अज़ान भी हो रही है। जब तक आप हज़रात के जहन में सवाल आए, मैं कुछ आप हज़रात को अपडेट दे दूँ कि इस जगह बैतुलहम के हवाले से, कि ये जगह बैतुलहम जो अंजुमन निसारिया के ज़ेर निगरानी फ़ालियत अंजाम दे रही है, तो इसके एक्टिविटीज़ में से जो एक एक्टिविटी है वो स्कूल का क़याम है, कि जो बहुत जल्द इंशाअल्लाह अमल में आने वाला है। और उस स्कूल में जो फ़र्क है आमतौर से दूसरी स्कूलों की बनिस्बत,
वो ये है कि दूसरी स्कूल में प्ले ग्रुप से ही बच्चों को लिखना और रटाना और ये सारा सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो अहले बैत अतहार ने तालीम दिया है, जो कैरिकुलम दिया है बच्चों को 7 साल का, उसके मुताबिक कोशिश की जा रही है कि तालीम दी जाए। चुनांचे उसमें यह है कि पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड तक हम लोगों की कोशिश जो रहेगी वो यही है कि बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके एक्टिविटीज़ दें और उन्हें एक्टिव रखें, बजाय इसके कि उन्हें रटाया जाए, उन्हें टेबल रटाया जाए, उन्हें अल्फ़ाबेट्स रटाया जाए। इसके बजाय उन्हें एक्टिव रखा जाए कि जिसकी वजह से बच्चों के ग्रोथ में रुकावट नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा तालीमी निज़ाम बाज़ लोग फ़ॉलो कर रहे हैं उसके अंदर बच्चों की ग्रोथ के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है, फ़र्क पड़ रहा है, चूँकि बच्चे के मिजाज के ख़िलाफ़ उसको तालीम दी जा रही है। लेकिन ऐसे स्कूल हैं कि जहाँ पर ये 7 साल अहले बैत अतहार की तालीमात के मुताबिक बच्चों को एक्टिव रखने की कोशिश की जा रही है। चुनांचे अगर आप देखेंगे उन बच्चों में और इन बच्चों में बहुत फ़र्क आपको महसूस होगा। और कमाल ये है कि वो सब गैर इस्लामी स्कूल हैं, मुसलमानों के स्कूल नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कमाल ये है कि जो अहले बैत अतहार ने तालीम दिया है कि पहले 7 साल बच्चों को ये सारी एक्टिविटीज़ कराओ, दूसरे 7 साल बच्चों को ये एक्टिविटीज़, तीसरे 7 साल बच्चों को ये एक्टिविटीज़, बिल्कुल बेऐन ही उसी फॉर्मेट के ऊपर वो लोग चल रहे हैं। वो गैर मुसलमान हो के अहले बैत अतहार के कैरिकुलम को और फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, और हम लोग हैं कि हमें इत्मीनान ही नहीं है, भरोसा नहीं है। लिहाजा कोशिश यही है कि इंशाअल्लाह इस जगह पर जो सिलसिला शुरू होगा तालीम का और तरबियत का, तो उसके अंदर पहले मरहले में जो पहले 7 साल हैं उसमें बच्चों की एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। और एक्टिविटीज़ के हवाले से भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन चूँकि एजुकेशन का भी जो सिलसिला है आजकल एक बिज़नेस बन चुका है और तरबियती पहलू पे कम ध्यान दिया जा रहा है, लिहाजा पेरेंट्स भी बस ये कि हाँ हमारा बच्चा बस पढ़ रहा है और लिख रहा है और उसको इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स आ गए, पोयम आ गई और ये सारी चीज़ें आ गई, वो खुश हो जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें एक तरह से बच्चे की सलाहियत को दबा रही हैं, जबकि हमें बच्चे की सलाहियत को उभारना चाहिए। यही वो अय्याम होते हैं, यही वो दिन होते हैं कि जहाँ पर जितना हो सके हम बच्चों के लिए उछल कूद के मौक़े फ़राहम करें जो छीन ली जाती हैं। आप जाइए देखिए 200 स्क्वायर फुट में, 100 स्क्वायर फुट में प्ले ग्रुप चल रहा है, खूब ये पॉसिबल नहीं है, ये बच्चे के नेचर के ख़िलाफ़ है, ये फितरत के ख़िलाफ़ है। आप जापान में जाइए, जो फूजी का स्कूल है, प्ले ग्रुप है, उसे आप देखिए, उसने सर्कल फॉर्मेट में बनाया उस स्कूल को, और उसकी वजह से ये है कि बच्चों के अंदर मिजाज में जो होता है वो नेचर में दौड़ना ज़्यादा होता है और इसी तरह उछलना कूदना, तो उसने उसी के अंदर सर्कल फॉर्मेट में स्कूल को अपने बनाया, जिसकी वजह से उसका ख़ुद कहना है कि कुछ ही घंटों में बच्चे कई किलोमीटर दौड़ते हैं। कमाल याद है, कई किलोमीटर वो लोग दौड़ते रहते हैं वहीं पर, और टोटल नेचुरल तरीके से, जो पैगंबर ने फरमाया था कि बच्चे को मिट्टी से बहुत मोहब्बत होती है, लिहाजा उन लोगों ने भी वहाँ पर स्कूल में मिट्टी फ़राहम की है बच्चों के लिए, बजाय इसके कि प्लास्टिक के खिलौने वगैरह फ़राहम करें, उन्होंने मिट्टी फ़राहम की है बच्चों के लिए। पैगंबर खुदा ने फरमाया था कि मुझे बच्चों के कुछ आदत बहुत पसंद है, इनमें से एक ये है कि वो घर बनाते हैं और फिर उसको ख़ुद अपने हाथों से ख़राब करते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है कि उन घर से मोहब्बत नहीं करते हैं, उस घर से उनका दिल नहीं लग जाता है। लिहाजा वो लोग भी वही करते हैं, मिट्टी फ़राहम की है और कहा है कि इससे बनाओ, जो कुछ बना सकते हो बनाओ, और बच्चे वही करते हैं, बनाते हैं और बिगाड़ते रहते हैं। आप खुद देखिए, जो पैगंबर ने सिखाया उसके ऊपर जर्मन अमल कर रहा है, जो पैगंबर ने सिखाया उसके ऊपर जापान अमल कर रहा है, लेकिन जो पैगंबर ने सिखाया उस फॉर्मेट के ऊपर हम तैयार नहीं है कि ऐसी स्कूल, ऐसी एनवायरनमेंट हम क्रिएट करके दें और फिर देखें हम कितना फ़र्क होता है। लिहाजा इस हवाले से आप लोगों से भी गुजारिश है
कि इसमें शुरू के 7 मरहले में हमें कोई टीचर नहीं चाहिए। हाँ, बस एक ऐसी टीचर चाहिए कि जिसको कलरिंग पे महारत हो, कलर्स वगैरह, पेंट्स वगैरह के ऊपर महारत हो और उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, तो वो राबिता कर सकती हैं। अगर आप लोग के टच में हो तो उनसे कहिए कि राबिता करें। बाकी एक्टिविटीज़ जो है वो एक लंबी फहरिस्त है एक्टिविटीज़ की, चूँकि तकरीबन 6 साल का अरसा रहेगा एक्टिविटीज़ का। और ये भी नहीं कि वो 2 घंटे का स्कूल होगा जो आमतौर से प्ले ग्रुप होता है। जी नहीं, यहाँ पर जो प्ले ग्रुप है वो इंशाल्लाह 2 घंटे का नहीं होगा, बल्कि जितना ज़्यादा हो सकेगा बच्चों को यहीं पर रखा जाएगा और यहीं पर एक्टिव रखा जाएगा और एक्टिविटीज़ कराई जाएगी उनके ज़रिए से। लेकिन फ़िलहाल हमें जो ज़रूरत है वो बस एक फ्लुएंट इंग्लिश वाली टीचर चाहिए कि जिसको कलर वगैरह से बहुत मोहब्बत है। चूँकि बच्चों के भी नेचर में जो होता है, हम लोग पेंसिल दे देते हैं बच्चे को, खूब ये गलत करते हैं। हम बच्चे के हाथ में पेंसिल देने के बजाय हमें कलर्स देना चाहिए, बिकॉज़ बच्चों को जो है कलर्स से बहुत मोहब्बत होती है। वो अलग अलग कलर्स यूज़ करके अलग अलग चीज़ें बनाना चाहता है। इवन अगर हम अल्फ़ाबेट्स भी लिखने के लिए उसे दे रहे हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि बच्चों को कलर फराहम करें, ना कि पेंसिल दे दें फ़ौरन हाथ में। अब वो बस शार्पनर पे शार्पनर किया जा रहा है, वो भी घर वालों को दे रहा है शार्पनर करके दो, शार्पनर करके दो। नहीं, वही कलर्स वगैरह उसको फराहम करें जिसमें शार्पनर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है और साइज़ में भी वो अच्छे ज़ख़ीम होते हैं और वही ज़ख़ामत से ही वो अपना पूरा काम निकालते हैं। ये सारी बारीकियां हैं बच्चों की, छोटे बच्चों की नेचुरल तरबियत करने के। तो उम्मीद है आप हज़रात इस पर कोऑपरेट करेंगे। इसके अलावा 11 से लेकर ग्रेजुएशन तक का हम लोग का एक एजुकेशन का प्लान है, उसको भी इंशाल्लाह अप्लाई करना। उसके लिए भी हमें 11th वगैरह के लिए जो एक्सपर्ट्स हों, टीचर्स वगैरह, उनकी हमें रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। इस हवाले से भी अगर आप लोग कुछ कर सकते हो तो आपसे गुजारिश है, रहनुमाई करें। बिलखुसूस डॉक्टर साहब के जो एक अरसे से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और ख़ुद हल्लौर में भी मैं देख कर आया हूँ डॉक्टर साहब की स्कूल, कि जिसका स्टैंडर्ड माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छी, काफ़ी बड़ी जगह में स्कूल है। खुदा तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए और ऐसे खैरीन के भी इजाफ़ा फ़रमाए कि जिनके अंदर इन सब हवाले से दर्द हो कि बच्चों को, सोसाइटी को स्कूल दें, अस्पताल दें और भी दूसरी प्रेमाइसिस के जो इंसानों की रिक्वायरमेंट है, कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट है, वो फ़राहम करते जा रहे हैं। यकीनन ऐसे अफराद की सोसाइटी में बहुत कमी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं, जितने हैं, अपनी तवान के हिसाब से माशाल्लाह काफ़ी काम कर रहे हैं। खुदा कौम को भी तौफ़ीक़ दे कि ऐसी हस्तियों की कदर करें और इनकी भी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए और इनके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत।